नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं झलको क्राइम। झलको क्राइम पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपराध जगत की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और पास में बने बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि तुरंत कोई वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्रभाव से आ जाएगा। मित्रों, आज की हम जो घटना है वो हम घटना जो बता रहे हैं ये जानीपुर थाना के अंतर्गत है। जो घटना आती है फरीदपुर बाज़ार की है। जो घटना हम बता रहे हैं, फरीदपुर का बाज़ार लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि बाज़ार के बीच में माहौल बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। सर्दियों के दिनों में कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहा था तो कोई अपने काम में व्यस्त था, कोई अपने काम में व्यस्त था। कोई बाज़ार से सीधा गुजर रहा था तो कोई बाज़ार में बैठा था, कोई तप रहा था तो कोई चाय पी रहा था। चाय की चुस्कियों के बीच में अगर आपको एकाएक गोलियों की आवाज़ सुनाई दे तब आप क्या महसूस करेंगे? यकीन मानिए दोस्तों, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। या तो फिर आप भाग खड़े होंगे, या फिर आप सकपका जाएंगे, और या फिर आप एकाएक ऐसे माहौल में अपने आप को छुपाने का प्रयास करेंगे। और उस वक्त आप क्या करेंगे जब अगर किसी के सीने में और सर में गोलियों की बौछार कर दी जाए, तब आपको क्या फील होगा? यही फील होगा कि आप तुरंत भागने का प्रयास करेंगे, या फिर अपने आप को छुपाने का प्रयास करेंगे, या फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाल करके अपने परिचित को कॉल करेंगे, या फिर किसी थाने में कॉल करेंगे। ऐसा ही हुआ क्या फरीदपुर बाज़ार में हुआ। जो फरीदपुर बाज़ार में जो चुनावी माहौल था वो थम चुका था। पंचायत चुनाव हैं वो हो गए थे। हार और जीत का फैसला जनता जनार्दन दे चुकी थी। जनता ने अपना अपना फैसला है वो सुना दिया था। लेकिन किसी को बुरा भी लग सकता है, इस बात की भनक प्रशासन तक को नहीं थी कि कोई हार झेल सकता है और कोई हार है जो झेल नहीं सकता। ऐसे में युवक है जो आते हैं और बताया जा रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये हारे हुए प्रत्याशी बलवंत सिंह का है, जो बताया जा रहा है। युवक है जो आते हैं और 40 वर्षीय नीरज उर्फ सुधीर है, जो बताया जा रहा है नाम। सर पे पहले गोलियां मारते हैं और सर पे गोलियां मारने के बाद में वो सीने में गोलियां मारते हैं कि सीना छलनी कर देते हैं। ये खून का खेल देख करके आसपास के तमाम जो लोग थे, कई हाथ हैं जो मदद के लिए उठे, कई हाथ हैं जो फ़ोन करने के लिए उठे, कई हाथ हैं जो अपना सहारा पकड़ने के लिए उठे, और कई पैर हैं जो भागने के लिए उठे। लेकिन इसी बीच जब भगदड़ मची तब उन्होंने कंट्रोल किया हवाई फायर करके। जब हवाई फायर किया तो तमाम जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे वो सारे के सारे डर गए थे, सहम गए थे, और फिल्मी स्टाइल में उन्होंने नमस्कार भी किया है, नमस्कार मुखिया जी संबोधन किया है, और फिल्मी स्टाइल में बाइक से उतरते हैं और उतर के गोलियां हैं जो बरसाना शुरू कर देते हैं। जब वो गोलियां सर पे मारते हैं, खोपड़ी में मारते हैं, तब उनका मन नहीं भरता और उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि ये इंसान है जो मर चुका है। इसलिए वो इस यकीन को विश्वास में तब्दील करने के लिए उसके सीने में गोलियां मारते हैं और सीना पूरी तरह से छलनी कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि ये भीड़ है जो उन पर हावी हो सकती है, और ये भीड़ अब ये काम करने के बाद में उन्हें पकड़ सकती है, और पकड़ने के बाद में हो सकता है चुन्नियों से ढके हुए चेहरे थे वो सामने आ सकते हैं, उजागर हो सकते हैं, तो उस भीड़ को शांत करने के लिए उन्होंने हवाई फायर किया। और इतने हवाई फायर किए कि वो जो भीड़ है वो वहीं डर गई, सहम गई, और एकांत में जाकर के वो अपने आप को छुपाते हुए बैठ गई। इसी बात का फ़ायदा उठा करके वो तीनों बदमाश है वहाँ से दिन दहाड़े हत्या करके निकल जाते हैं। दूसरी बार लगातार है प्रत्याशी है जो चुने जा चुके हैं वो, इसलिए यही बात उनको हजम नहीं हुई कि ये कैसे बार बार जीत रहा है। पंचायत चुनाव तो थम गया, लेकिन ये जो गोलियों का कांड है वो नहीं थमा। काश एक गोली के बाद में दूसरी गोली है जो थम जाती, काश 2 गोलियों के बाद में तीसरी गोली थम जाती, लेकिन चुनावों का दौर तो थम गया लेकिन गोलियों का दौर नहीं थमा। और इसलिए एक इंसान भरे बाजार में भीड़ के बीच में मारा गया। तो ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है। इसके अंदर लोग हैं जो आसानी से अपना चेहरा कवर करके आते हैं। चेहरा कवर करने के बाद में वो अपने आप को ऐसा पाते हैं कि वो छुप गए हैं समाज से, दुनिया से, सीसीटीवी कैमरा से छुप गए हैं, और वो दिन दहाड़े आते हैं और एक एक करके गोलियां मारते हैं, और गोलियां मार करके अपनी जो भड़ास होती है, जो हारने का जो एक रिस्क होता है,
वो पूरा करके वो चले जाते हैं। और किसी के परिवार का चिराग बुझ जाता है, किसी के परिवार में चूल्हे बुझ जाते हैं और किसी का दिल टूट जाता है। इस बात से बेखौफ पुलिस प्रशासन के बिना डर से, बिना किसी बात से बेझिझक होकर के गोलियों से वार करके वो चले जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें मित्रों, सावधान रहें। अत्याचार और अपराध कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।